सोचो, अगर आज रात तुम आसमान की तरफ देखो और मून को देखो, तो शायद तुम्हें वो एक सिंपल साइलेंट व्हाइट सा सर्कल लगे। लेकिन रियलिटी में मून अब सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं रहा, वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बन चुका है। वो एक एक्सपेरिमेंट लैब है, एक फ्यूल डिपो है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड है, और शायद कल को एक सेकेंड होम भी। ये विजन किसी साइंस फिक्शन राइटर का नहीं है, ये विजन है माइल स्वामी अन्नादुराई का, जिनको दुनिया मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 36 साल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को डेडिकेट किए। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जैसे एम्बिशियस लूनर मिशंस उनकी लीडरशिप में शेप हुए। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान, जिसे दुनिया ने लो कॉस्ट इंटरप्लैनेटरी सक्सेस के रूप में सल्यूट किया, उसमें भी उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। चंद्रयान 1 के स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट में उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने ही वो हिस्टोरिक डिस्कवरी पॉसिबल बनाई, जिसने लूना साइंस को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रॉन्ग एविडेंस। जब चंद्रयान 1 का कॉन्सेप्ट प्रपोज हुआ था, तब लोगों ने सीधा सवाल पूछा, मून फिर से? जब अमेरिका अपोलो मिशंस कर चुका, रशिया लूना मिशंस कर चुका, तो इंडिया क्यों? ये सिर्फ मीडिया का क्वेश्चन नहीं था, ये साइंटिफिक डिबेट का भी पार्ट था। लेकिन अन्नादुराई और उनकी टीम का मानना था कि मून के बारे में जो हम जानते हैं वो सिर्फ सरफेस नॉलेज है। अपोलो मिशंस ने लिमिटेड लैटिट्यूड एरियाज एक्सप्लोर किए, टेक्नोलॉजी उस वक्त प्रिमिटिव थी कंपेयर टू टुडे, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन लो थी, मैपिंग इनकम्प्लीट थी, और पोलर रीजन्स लार्जली अनएक्सप्लोर्ड थे। चंद्रयान 1 का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, मून को नए नजरिए से देखना। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग, मिनरलॉजिकल स्टडी, केमिकल कॉम्पोजिशन एनालिसिस, और फिर आई वो डिस्कवरी जिसने सब कुछ बदल दिया, पोलर रीजन्स में वाटर आइस के सिग्नेचर्स। इस डिस्कवरी ने मून को एक सिंबॉलिक ट्रॉफी से एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स सेंटर बना दिया। पहले मून एक रेस का पार्ट था, कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक प्रेस्टीज बैटल, फ्लैग लगाना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। आज मून एक इकोनॉमिक, साइंटिफिक और सर्वाइवल एसेट बन चुका है। वाटर आइस का मतलब है ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन का मतलब है ब्रीदिंग सपोर्ट, और रॉकेट ऑक्सीडाइजर। हाइड्रोजन का मतलब है फ्यूल। अगर मून पर ही फ्यूल जनरेट हो सकता है, तो डीप स्पेस मिशंस का कॉस्ट ड्रामेटिकली रिड्यूस हो सकता है। हीलियम 3 जैसे आइसोटोप्स फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी सोर्स हो सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स स्पेस बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। इसी वजह से आज दुनिया फिर से मून की तरफ देख रही है। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम, चाइना के चांग ई मिशंस, रशिया के रिन्यूड लूनर एम्बिशंस, जापान और इंडिया के एक्सपैंडिंग लूनर गोल्स, सब एक नए लूनर एरा का सिग्नल देते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी मून को एक बिजनेस फ्रंटियर के रूप में देख रही हैं। ये सिर्फ साइंस का रिवाइवल नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस है। आज के लूनर मिशंस का अप्रोच फंडामेंटली डिफरेंट है। अपोलो मिशंस शॉर्ट विजिट्स थे, मैक्सिमम कुछ दिन, सैंपल्स कलेक्ट किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और वापस। आज का विजन फ्लैग्स एंड फुटप्रिंट से आगे बढ़ चुका है। अब फोकस है बूट्स एंड बेसिस पर स्टे करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सस्टेनेबल सिस्टम्स डेवलप करना, लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना। मून पर रहना इजी नहीं है, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए कोई नेचुरल रेडिएशन शील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सोलर फ्लेयर्स और कॉस्मिक रेज डायरेक्टली सरफेस तक पहुंचते हैं। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ब्रूटल हैं, सनलाइट में 120 डिग्री सेल्सियस तक और शैडो में -170 डिग्री सेल्सियस तक। एक लूनर डे 14 अर्थ डेज का होता है, फिर 14 दिन की रात। इसका मतलब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एक्सट्रीमली एफिशिएंट होने चाहिए। सोलर पैनल्स को लॉन्ग डार्कनेस सर्वाइव करना होगा। लूना डस्ट एक अंडर एस्टिमेटेड थ्रेट है। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने भी एक्सपीरियंस किया था कि लूनर रेगुलिथ एक्सट्रीमली फाइन और शार्प होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण ये हर जगह चिपक जाता है, इक्विपमेंट जैम हो सकता है, जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं, अगर इनहेल हो जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट कर सकता है। इसीलिए आज के मिशंस एडवांस्ड डस्ट मिटिगेशन सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, एयर लॉक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कोटिंग्स, सील्ड हैबिटेट्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी पर भी मेजर चैलेंजेस हैं। मून की ग्रेविटी अर्थ की 1/6 है, ये माइक्रोग्रेविटी से थोड़ा बेटर है, लेकिन स्टिल लॉन्ग टर्म स्टे के लिए प्रॉब्लमैटिक है। मसल एट्रोफी, बोन डेंसिटी लॉस, कार्डियोवैस्कुलर डीकंडीशनिंग, ये सब सीरियस कंसर्न्स हैं। एस्ट्रोनॉट्स को डेली रिगरस एक्सरसाइज करनी होगी, न्यूट्रिशन केयरफुली प्लान करना होगा, रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट मॉनिटर करनी होगी। हर एस्ट्रोनॉट पर्सनल रेडिएशन डोजीमीटर पहनेगा, सोलर फ्लेयर के टाइम शील्डेड सेफ रूम्स यूज होंगे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन, कन्फाइंड स्पेसेस, डिलेड कम्युनिकेशन, ये सब मेंटल हेल्थ पर इंपैक्ट डालते हैं। 14 दिन की डार्कनेस सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब कर सकती है। आर्टिफिशियल लाइटिंग साइकिल्स और स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स डिजाइन करने पड़ते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स मेंटली स्टेबल रहें। मून का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये है कि वो एक स्टेपिंग स्टोन है मार्स के लिए।
डायरेक्ट मार्स मिशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। ट्रैवल टाइम मंथ्स का होता है, कम्युनिकेशन डिले 20 मिनट्स तक हो सकता है। मून कंपैरेटिवली क्लोज है, सिर्फ 3 डेज का ट्रैवल। यहाँ पर हम हैबिटाट्स टेस्ट कर सकते हैं, रेडिएशन शील्डिंग इवैल्यूएट कर सकते हैं, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन वैलिडेट कर सकते हैं। वाटर आइस को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। क्रायोजेनिक फ्यूल प्रोडक्शन और स्टोरेज मून के पोल्स के कोल्ड ट्रैप्स में पॉसिबल हो सकता है। लो ग्रेविटी से लॉन्चेस फ्यूल एफिशिएंट हो सकते हैं। इसीलिए मून एक नेचुरल लॉन्च पैड बन जाता है मार्स के लिए। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है। अपोलो एक स्प्रिंट था, आर्टेमिस एक मैराथन है। अपोलो का ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल विक्ट्री था, आर्टेमिस का ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन है। वीक्स या मंथ्स तक एस्ट्रोनॉट्स मून पर रहेंगे। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, टेक्नोलॉजी वैलिडेशन सब एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में होगा। आर्टेमिस का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा, फर्स्ट वुमेन ऑन द मून। ये सिर्फ इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी है। फीमेल फिजियोलॉजी मून की ग्रेविटी और रेडिएशन में कैसे अडेप्ट करती है, ये डेटा फ्यूचर कॉलोनी प्लानिंग के लिए क्रूशियल होगा। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन इंक्लूसिव होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इंक्लूसिव है। लूनर गेटवे भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ये अर्थ मून ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन की तरह काम करेगा। कम्युनिकेशन रिले, डॉकिंग हब, ट्रांजिट फैसिलिटी, रीयूजेबल लैंडर्स गेटवे से ऑपरेट कर सकते हैं। इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होगी। गेटवे फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस के लिए रिहर्सल स्टेज भी होगा। रिपीटेड लूना मिशंस अर्थ साइंस के लिए भी इनवैल्यूएबल हैं। मून एक जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है। वहां प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, इरोजन मिनिमल है, इसीलिए बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड है। इससे सोलर सिस्टम के अर्ली हिस्ट्री, एस्टेरॉयड बॉम्बार्डमेंट और अर्थ के फॉर्मेशन के क्लूज मिलते हैं। हर न्यू मिशन न्यू डेटा सेट्स ऐड करता है, मॉडल्स रिफाइन करता है और अंडरस्टैंडिंग डीपन करता है। इकोनॉमिक एंगल भी पावरफुल है। अगर लूनर माइनिंग फीजिबल होती है, अगर स्पेस टूरिज्म अफोर्डेबल होता है, अगर इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग स्केल होती है, तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। स्पेस सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स का डोमेन नहीं रहेगा। इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बायोलॉजिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अन्नादुराई यंग जनरेशन को इंस्पायर करते हैं कि आज जो इनोवेशंस अर्थ पर हो रहे हैं, एग्रीकल्चर टेक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन, कल मून पर अप्लाई होंगे। Imagine lunar habitats built by 3D printed regolith structures. Imagine hydroponic farms under lunar domes. Imagine AI-driven autonomous rovers managing resources. मून सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, वो एक प्रेपरेशन ग्राउंड है। अर्थ वल्नरेबल है, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन, नेचुरल डिजास्टर्स। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी होना होगा। मून फर्स्ट लॉजिकल स्टेप है। आज ह्यूमैनिटी एक ट्रांजिशन फेज में है। कोल्ड वॉर के सिंबॉलिक मिशन से हम कोऑपरेटिव और कमर्शियल लूनर एरा में एंटर कर चुके हैं। कंपटीशन भी है, कोलैबोरेशन भी है। टेक्नोलॉजी एक्सेलरेट हो रही है, स्टार्टअप्स इनोवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसीलिए जब कोई पूछता है कि व्हाई द मून अगेन, जवाब इमोशनल भी है, साइंटिफिक भी है, स्ट्रेटेजिक भी है। मून हमें इंस्पायर करता है, मून हमें चैलेंज करता है, मून हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। वो सिर्फ एक साइलेंट सैटेलाइट नहीं, वो एक लेबोरेटरी है, वो एक फ्यूल स्टेशन है, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो एक लॉन्च पैड है और शायद वो ह्यूमैनिटी के अगले चैप्टर की शुरुआत है।